सोच लो बरखुरदार, मैं इतनी जल्दी तुम्हारे रास्ते से हटने वाला नहीं हूं। देखिए, आप एक ज़ईफ आदमी हैं, इसलिए आपकी इज्जत कर रहा हूं। आपकी जगह कोई और होता तो न जाने क्या कर दिया होता मैंने। आप जाइए, जो करना है कर लीजिए, हटिए मेरे रास्ते। Oh my God! He is dead, Kishan. He is dead. Ravi, it's not your fault, Ravi. Please परेशान मत हो रवि. It's just an accident. It's not your fault. It's just an accident. चलो, हॉस्पिटल. झूठ कह रहे हो तुम। मेरे पापा की मौत को एक हादसे की शक्ल दिखाने की कोशिश कर रहे हो तुम, लेकिन मैं ये अच्छी तरह से जानता हूं कि यह हादसा नहीं, कत्ल। क्या बकवास कर रहे हो तुम राज? मैं तुम्हारे पापा का कत्ल क्यों करूंगा? हाँ, वो आज आए थे मेरे पास मेरे और राधा का रिश्ता तोड़ने की बात करने के लिए, और मैं राजी नहीं हुआ। उस वक्त ये हादसा हो गया, हादसा। इट वॉज एन एक्सीडेंट। झूठ कहते हो तुम। इंस्पेक्टर रवि, मैं जानता हूं कि मेरे पापा तुम्हारे बारे में ऐसा कोई राज जानते थे जिसके फाश होने से तुम्हारा कोई नुकसान हो सकता था। इसे छुपाने के लिए तुमने उनका खून किया है। राज बिल्कुल बेबुनियाद और नाहक इल्जाम लगा रहे हैं रवि साहब पर। मैं उस हादसे के टाइम था वहां पर, मैं वहां मौजूद था। देखो किशन, मैं तुम्हारी बात नहीं मानता, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम रवि के बहुत गहरे दोस्त हो। कैसी बातें कर रहे हो तुम राज? बाबूजी मेरे पास भी आए थे, कुछ अजीब सी बातें कर रहे थे, ये जानते हुए भी कि मेरी मंगनी हो चुकी है। वो फिर भी जिद पे अड़े थे कि मैं उनकी बहू बनूं। हाँ राज, वो मुझसे भी कुछ इसी तरह की उल्टी सीधी बातें कर रहे थे। उल्टी सीधी बातें तो तुम कर रहे हो। कहीं मेरे पापा का मुंह ना खुल जाए, इस डर से तुमने उनकी जान ली। राज, तुम ये ठीक नहीं कर रहे। तुम एक पुलिस ऑफिसर पे नाहक इल्जाम लगा रहे हो। मैं इस इल्जाम को साबित करके दिखाऊंगा। अदालत तक घसीट कर लेकर जाऊंगा तुम्हें। इंस्पेक्टर रवि, तुम्हें तुम्हारे किए की सजा जरूर मिलेगी। राधा, रवि ही मेरे पापा का कातिल है, और ये मैं साबित करके दिखाऊंगा। राज, राज। शिट। रवि, मैं जानती हूँ राज कुछ ज्यादा ही कह गया, लेकिन वो अपने पापा को बहुत चाहता था। शायद उनकी मौत उसके लिए बहुत बड़ा सदमा हो गई है। बौखला गया है वो। ब्रदर ठीक कहती रवि, वो वाकई बौखला गया। वो क्या करें, उसकी जगह कोई और भी होता तो ऐसे ही रिएक्ट करता। और कुछ नहीं होगा रवि, एक दिन जब सच्चाई उसके सामने आएगी तो पछताएगा वो। ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा रवि। आई थिंक थोड़े हम लोग चलते हैं रवि। ओके, बाय बाय। क्या हुआ शीतल, एक गिलास जूस लाने में इतना वक्त लगता है? आ रही हूँ बाबा। क्यों चिल्ला रही हो? ये लो तुम्हारा फ्रेश जूस। थैंक यू। क्या हुआ शीतल? शीतल, क्या हुआ शीतल? मम्मी! आप लोग इतने परेशान क्यों हैं? बात तो खुशी की है। खुशी की? यस ऑफ कोर्स, शी इज प्रेग्नेंट। शीतल बच्चे की माँ बनने वाली है। कोई भी परेशानी हो तो मुझे बताइए, मैं चलता हूँ। अब क्या होगा? अपनी बहन को मैं क्या मुंह दिखाऊंगी? ये लड़की यहाँ कर ये गुल खिलाएगी, ये तो। माँ, शोर मचाने से कुछ नहीं होने वाला, जरा सब्र से काम लो। अरे शोर न मचाओ तो मैं क्या करूं? तू समझती नहीं है राधा, एक बिन ब्याही लड़की का इस तरह से। देखो मेघना, सब्र से काम लो। तुम जानती हो शीतल अपने प्रेमी को यहाँ ढूंढने आई है, उसके बारे में कुछ बता नहीं रही है। हो सकता है अगर प्यार से, शांति से उसे बात किया जाए
आई डोंट थिंक देयर इज कॉज फॉर वरी। फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा? जिसने अब तक कुछ नहीं बताया वो अब क्या बोलेगी? तुम ठीक कहती हो माँ। जो अब तक चुप रही वो अब क्या बोलेगी? लेकिन इसका जिम्मेदार कौन है मैं जानकर रहूंगी। क्या जानना चाहती हो राधा, बताओ। वही बात जो तुमने अब तक छुपाए रखी है मुझसे, तुमने भी और शीतल ने भी। राधा, मैंने बताया तुमसे कि वक्त आने पे तुम्हें बता दूंगा। मैं तुमसे कोई बात छुपाता हूँ? वो वक्त चला गया है। शीतल अब मां बनने वाली है। क्या अभी नहीं बताओगे किशन कि तुम दोनों छिपकर क्यों मिलते थे? मुझ पे शक कर रही है? नहीं राधा, नहीं। ये क्या बात हुई राधा? तुम तो मुझे बचपन से जानती हो राधा। ये कम ऑन राधा, इट्स नॉट डन। तुम अच्छी तरह जानती हो मैं इस किस्म की घिनौनी हरकत नहीं करूंगा राधा। मैं किसी की मजबूरी का फायदा नहीं उठाऊंगा। आई एम नॉट एन अपॉर्चुनिस्ट राधा। मैं तुम पर शक नहीं कर रही हूँ किशन, लेकिन तुम दोनों छिपकर मिलते रहे, इसके पीछे वजह क्या है? ना शीतल मुझे कुछ बता रही है और ना ही तुम। किशन, शीतल जिस प्रेमी की तलाश में यहां तक आई, क्या वो इससे मिली या नहीं मैं नहीं जानती। क्या उसने शीतल को स्वीकार किया या नहीं मैं नहीं जानती। अब शीतल मां बनने वाली है, इसका जिम्मेदार क्या उसका प्रेमी है या कोई और, मैं ये भी नहीं जानती। किशन, इस बात को लेकर माँ पापा हम सब परेशान हैं। किशन, जरा सोचो, कल को ये बात। सब ठीक हो जाएगा राधा, मुझ पर भरोसा रखो राधा। जिस बात को लेकर तुम डर रही हो उस बात को लेकर डरने की कोई वजह ही नहीं है राधा। प्लीज परेशान ना हो राधा। शीतल के दामन पे कोई दाग लगे, आप लोग परेशान हो, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता राधा। मैं तुमसे वादा करता हूं मैं सब ठीक कर दूंगा। मुझ पे भरोसा है ना राधा? हाँ किशन, मगर बस फिर ठीक है, तुम घर जाओ राधा, और इत्मीनान से, बिल्कुल इत्मीनान से घर जाओ। मुझ पे भरोसा रखो, सब ठीक हो जाए। प्लीज राधा। आई एम सॉरी रवि, मुझे आने में देर तो नहीं होगी? नहीं रवि, मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया कि मुझे एक बहुत ज़रूरी काम था तुमसे। रवि, वो शीतल के जरिए तुम्हें पता तो चल गया होगा कि मुझे आप लोगों के बारे में सब कुछ मालूम है। हाँ। और शीतल माँ बनने वाली है, ये बात राधा के घर वालों को भी पता चल गई है। हाँ रवि, लेकिन इसका जिम्मेदार कौन है इस बात का सिर्फ मुझे इल्म है। देखो किशन, मैं बहुत धर्म संकट में फंस गया हूं यार। शीतल को मैं अपना नहीं सकता और राधा को मैं खोना नहीं चाहता। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। रवि, आप बिल्कुल चिंता न करें, सब ठीक हो जाएगा। मुझ पर भरोसा रखें, आप इत्मीनान रखें, सब ठीक हो जाएगा। थैंक्स। चुप क्यों बैठी हो तुम यूं बुत की तरह? देखो जी, तुमने मुझे अपना दोस्त माना है, हा? एक तरफ मदद मांगती हो, दूसरी तरफ बातें छुपाती हो। तुमने ये बात मुझसे छुपाई क्यों? किशन जी, मैं तो हमेशा के लिए रवि की जिंदगी से दूर जाने का फैसला कर चुकी थी, लेकिन अब मेरा प्यार मेरा एक हिस्सा बन चुका है। मैं अपने होने वाले बच्चे के साथ नाइंसाफी नहीं कर सकती। नाइंसाफी कर रही हैं आप बाय द वे। तुम क्या समझती हो कि ये सोसाइटी एक्सेप्ट कर लेगी? दुनिया की नजरों में ये पाप है, पाप।
और तुम समझते हो रवि इसको एक्सेप्ट कर लेगा? अगर तुम ये सोचती हो तो तुम्हारी खाम ख्याली गलत फहमी है तुम्हारी। शीतल, प्यार छीना नहीं जाता, पाया जाता है, कमाया जाता है, उसके लिए सैक्रिफाइसेस करनी पड़ती हैं। और अगर तुम जबरदस्ती करोगी तो तुम नहीं, रवि और तुम ता जिंदगी खुश नहीं रह पाओगे। आई अंडरस्टैंड वॉट यू मीन, लेकिन मैं क्या करूं? वॉट कैन आई डू? देखो शीतल, लेट्स मेक इट वेरी स्ट्रेट। ये जो कुछ भी हुआ है सिर्फ रवि इसका जिम्मेदार नहीं है, तुम भी हो 50%। मेरे हिसाब से तुम्हें अपनी दामन पर लगे दाग को तुम्हें मिटाना चाहिए। यू शुड गो फॉर अबॉर्शन। इसी में तुम्हारी भलाई है, इसी में राधा की भलाई है, इसी में तुम्हारे रवि की भलाई है। शायद आप ठीक कह रहे हैं। जो मेरा हो ही नहीं सकता उसे जबरदस्ती से या मजबूरी से अपनाया नहीं जा सकता। उसे मिटा देने में और भुला देने में ही समझदारी है। आओ शीतल, आओ। मिस्टर किशन, शीतल की हालत बहुत ख़राब है और ऐसी हालत में अगर एबॉर्शन हुआ तो वो बहुत रिस्की होगा। उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। इन दिस क्रिटिकल पोजीशन आई वोंट सजेस्ट एन अबॉर्शन। डॉक्टर साहब, कोई तो रास्ता निकालिए प्लीज, कोई तो सूरत निकालिए, कोई तो रास्ता होगा प्लीज। देखिए मिस्टर किशन, कुछ नहीं हो सकता। आप मुझे उसकी मजबूरी बता चुके हैं और उसी को ध्यान में रखकर मैं इस अबॉर्शन के लिए राजी हुआ था। बट आई एम सॉरी, बीइंग ए डॉक्टर मैं मरीज की जिंदगी से नहीं खेल सकता। राधा, किस परेशानी को लेकर परेशान हो किशन? जिस परेशानी का कोई हल नहीं है। ये क्या पहेलियां बुझा रही हैं आप? तुम क्या सोचते हो किशन? मुझे कुछ मालूम नहीं। तुम शीतल को लेकर डॉक्टर शुक्ला के क्लिनिक गए थे। वह डॉक्टर ने क्या कहा मुझे वो भी मालूम है। परेशानियां और बढ़ गई हैं, है ना किशन? किशन, मुझे सच्चाई बता दो। अगर शीतल की हालत के तुम जिम्मेदार नहीं हो तो फिर शीतल अपने उस प्रेमी का नाम अब तक क्यों छुपा रही है? क्यों तुमसे छिपकर मिलती रही? कुछ तो बोलो किशन। राधा, मैं तुम्हारे किसी सवाल का जवाब नहीं दे सकता। सिर्फ इतना कह सकता हूं कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूं शीतल की खातिर कर रहा हूं और किसी की इज्जत बचाने की खातिर कर रहा हूं। किसी की इज्जत बचाने के लिए तुम शीतल की मदद कर रहे हो? कौन है वो? मैं नहीं बता सकता राधा। मैं यूं कह लो कि मैं मजबूर हूं। देखो राधा, ये जो कुछ भी शीतल के साथ हुआ है, किसने किया, कब किया, कहां किया, कैसे किया, ये सब कुछ मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। आज नहीं बताऊंगा राधा। अगर आज तुम अपने ब्रह्मास्त्र का भी इस्तेमाल कर लो फिर भी नहीं बताऊंगा राधा। राधा, मैं इस तरह का बिहेवियर तुम्हारे साथ कभी नहीं करता राधा, लेकिन मेरी कुछ मजबूरियां होंगी ना राधा, और मैं तुम्हें सच्चाई बताकर तुम्हारा दिल दुखाना नहीं चाहता, यूं समझ लो। दूसरों के खातिर तुम मेरा दिल दुखा सकते हो, लेकिन मुझे सच्चाई नहीं बताओगे? अभी तुम्हें जो समझना है समझ लो।
शीतल, अब इस तरह अकेले में रोने से कुछ नहीं होने वाला। जब तक हम लोग सच्चाई नहीं जानते, हम तुम्हारी मदद कैसे कर पाएंगे? किशन ने तो साफ इनकार कर दिया है कि तुम्हारा उसके साथ कोई भी संबंध है, लेकिन मैं सच्चाई तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ। क्या किशन ही वो? नहीं राधा, किशन पर तोहमत मत लगाओ। ही इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस। अगर किशन नहीं है तो फिर कौन है वो? शीतल, बर्दाश्त की भी एक हद होती है। क्यों छुपा रही है उसका नाम? जो बात किशन गैर होकर भी जानता है, वही बात तूने मुझसे तेरी बहन होकर भी छुपाई। Why? मेरे हर सवाल का जवाब तू खामोशी में दे रही है। क्यों सच्चाई पे पर्दा डालना चाहती है तू? Why can't you tell me his name? शीतल, तेरा अबॉर्शन नहीं हो सकता क्योंकि तेरे जान को खतरा है। हाँ, मैं ये बात जानती हूं। क्या देना चाहती है तू इस बच्चे को? बदनामी और जिल्लत की जिंदगी? क्यों छुपा रही है उसका नाम जो इस सब का जिम्मेदार है? खुद तो अपनी जिंदगी को उलझनों में उलझा के रखा है और हम सबको भी परेशान कर रखा है तूने। You have to tell me his name, शीतल। अगर वो किशन नहीं है और कोई और है तो जाकर उससे बात कर। अपने लिए ना सही, कम से कम उस नन्ही सी जान के लिए जो तेरे अंदर पल रही है। तुम ठीक कह रही हो राधा, मैं उससे बात करती हूँ।